Hello, good morning everyone. How are you? I hope all are fine. मुझे पूरी उम्मीद है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हेल्थी होंगे एंड हैप्पी होंगे एंड आपकी फैमिली भी हेल्थी होगी और हैप्पी होगी, राइट? ओके, चलिए बेटा, आज आपको मैं कहानी समझाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है सूझबूझ से सुलझा लें समस्या। इसका मीनिंग ये है कि अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम के सामने हमें घबराना नहीं है। सूझबूझ कर, सोच समझ कर जो है उस प्रॉब्लम का निवारण, उस प्रॉब्लम का हल, हमें सॉल्यूशन हमें निकालना होता है कि इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो ये हमारी आज की कहानी है। चलिए कहानी पढ़ते हैं। एक किसान था, वह अपने खेतों में काम करके घर लौट रहा था। एक किसान अपने खेतों में से काम करके घर लौट रहा था। रास्ते में ही एक हलवाई की दुकान थी। क्या थी किसान के रास्ते में? हलवाई की दुकान। ठीक है। उस दिन किसान ने कुछ ज़्यादा काम कर लिया था, तो किसान थोड़ा लेट हो गया था अपने खेतों में काम करते करते। उसने थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लिया था। इसी कारण उसे भूख भी बहुत लग रही थी। तो जिस दिन हम ज़्यादा काम करते हैं तो हमें भूख भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि हमारी थोड़ी एक्सरसाइज ज़्यादा हो जाती है, हमारा फिजिकल वर्क थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ओके, किसान का तो काम ही सारा ऐसा होता है कि उनका फिजिकल वर्क अधिक होता है। तो किसान को बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो जब हमें भूख लगती है बेटा, तो हमें कुछ अच्छा भी नहीं हो तो भी वो अच्छा ही दिखाई देता है कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, ये खाना बहुत अच्छा है। अगर हमारा पेट भरा होता है तो कितना ही अच्छा हमारे सामने रखा हुआ हमारे खाने की इच्छा नहीं होती है। इसी प्रकार से किसान बहुत भूखा था, और जब वो हलवाई की दुकान के सामने से गुजर रहा था, ऐसे में जब हलवाई की दुकान के सामने से गुजरा तो उसे मिठाई की खुशबू आने लगी। वो तो नेचुरल बात है, मिठाई की दुकान के सामने से गुजरते हैं या किसी रेस्टोरेंट के सामने से गुजरते हैं तो हमें वहाँ खाने की खुशबू आने लगती है। तो किसान को भी वहाँ पर मिठाई की खुशबू आने लगी। वह खुद को रोके बिना नहीं रह पाया। किसान जो है खुद को नहीं रोक पा रहा था, उसका बहुत इच्छा हो रही थी मिठाई खाने की, लेकिन उसके पास उस दिन ज़्यादा पैसे नहीं थे। ऐसे में वह मिठाई नहीं खरीद सकता था। तब वह कुछ देर खड़े होकर मिठाइयों की सुगंध का आनंद लेने लगा। तो उस दिन जो है किसान के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। उसने सोचा चलो मैं मिठाई तो नहीं खरीद पाऊँगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कुछ देर खड़े होकर मिठाई की खुशबू ही सूंघ लेता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। ओके। तो फिर जब मिठाई वाले ने किसान को मज़े से उसकी दुकान की मिठाइयों की खुशबू का आनंद लेते देखा, तो उसे किसान की खुशी देखी नहीं गई। जब मिठाई वाले ने देखा कि ये किसान जो है काफ़ी टाइम से मेरी दुकान के सामने खड़ा है और मेरी बनाई हुई मिठाइयों की खुशबू ले रहा है और खुश हो रहा है, तो उससे वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो अच्छा पर्सन नहीं था, वो थोड़ा चालाक व्यक्ति था दुकान वाला। तो उसे अच्छा नहीं लगा कि तो उसने मुझे पैसे भी नहीं दिए और फ्री में ही मेरी दुकान के सामने मेरी मिठाइयों की खुशबू ले रहा है। वह किसान के पास गया और बोला पैसे निकालो। कौन बोला? मिठाई वाला बोला किसान से कि पैसे निकालो। किसान हैरान हुआ और बोला कि मैंने तो मिठाई नहीं खरीदी और ना ही चखी है, फिर पैसे किस बात के? तो किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ, अचंभा हुआ, शॉक्ड हुआ किसान कि मैंने तो मिठाई भी नहीं खरीदी है, तो ये हलवाई जो है मुझसे किस बात के पैसे मांग रहा है। तो हलवाई बोला भले ही तुमने मिठाई नहीं ली हो, लेकिन मेरी बनाई हुई मिठाई की खुशबू का आनंद तो लिया है। तो हलवाई बोला कि मैं जानता हूँ तुमने मिठाई नहीं ली, वो कोई बात नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बनाई हुई जो मिठाइयाँ हैं उनकी खुशबू का आनंद तुमने लिया है, उनकी खुशबू तुमने चखी है, मतलब खुशबू सूंघ करके, खुशबू लेकर के तुम प्रसन्न हुए हो, तुम सेटिस्फाई हुए हो, इसलिए तुम मुझे पैसे दो। हलवाई बोला मिठाई की खुशबू लेना और मिठाई खाने के बराबर ही है। हलवाई ने क्या कहा किसान से? बेशक तुमने मिठाई नहीं खरीदी है, लेकिन मिठाई की खुशबू लेना और मिठाई खाने के बराबर ही है, तुम्हें अब इसके पैसे देने होंगे। तो बेटा क्या ये हलवाई की बात सही थी? नहीं, हलवाई की बात रॉन्ग थी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। किसान पहले तो थोड़ा घबराया, लेकिन फिर थोड़ी सूझबूझ दिखाते हुए उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले। किसान पहले तो थोड़ा घबरा गया, डर गया कि ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, ये मुझसे पैसे लेकर ही मानेगा। बट किसान ने जो है थोड़ा सोचा कि इसका जवाब कैसे दिया जाए।
क्योंकि उसका वो क्वेश्चन गलत था, वो चालाक बन रहा था हलवाई मिठाई वाला। तो किसान ने सोचा इसका आंसर मैं इसी प्रकार दूंगा, ठीक है। तो उसने जेब से कुछ सिक्के निकाले, पैसों के सिक्के निकाले और उन्हें दोनों हाथों के बीच में डालकर खनकाया। जैसे कुछ सिक्के हम हाथ में ले लेते हैं और हाथों को बंद करके उनको हिला देते हैं तो उनमें से आवाज़ आती है, खन खन की आवाज़ आती है। वो ही काम जो है किसान ने किया। अब खनकाने के बाद किसान अपने रास्ते जाने लगा। तो अब उसने सिक्के खनका दिए और किसान जो है अपने रास्ते पे जाने लगा। हलवाई बोला मेरे पैसे तो दो। हलवाई बोला कि तुम जा क्यों रहे हो, मेरे पैसे दो। किसान ने कहा जैसे मिठाई की खुशबू का आनंद मिठाई खाने के बराबर ही है, वैसे ही सिक्कों की खनक सुनना भी पैसे लेने के बराबर ही है। तो किसान कहता है कि जैसे मैंने आपकी मिठाई की खुशबू ली वो खाने के बराबर है, तो मैंने तुम्हें अपने सिक्कों की खनखनाहट सुना दी, वो भी पैसे लेने के बराबर ही है। तो जैसा व्यवहार हलवाई ने किसान के साथ किया, वैसा ही सूझबूझ से किसान ने हलवाई को उत्तर दिया। तो इसी प्रकार हमें जो है सूझबूझ से प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए, समस्या का हल करना चाहिए, ठीक है। तो हाँ दोस्तों, कई बार आपको जीवन में हलवाई जैसे लोग भी मिल जाएंगे। ऐसे में आप घबराएं नहीं, सूझबूझ से इन्हें जवाब दें। तो यही हमारा शीर्षक है बेटा। हमारी लाइफ में हलवाई के जैसे लोग मिलते हैं, तो काफ़ी शातिर लोगों से हमारा ज़िंदगी में जो है वो आमना सामना होता है। तो हमें ऐसे चालाक लोगों को, ऐसे शातिर लोगों को इसी प्रकार से जवाब देना चाहिए, उन्हीं के तरीके से जवाब देना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। सूझबूझ से हमें जवाब देना होता है। तो बेटा ये कहानी आपको समझ में आई होगी और इससे समझा भी होगा आपने हमें किस प्रकार से सूझबूझ से समस्या का हल करना चाहिए। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।